ना छत ना चार दीवारी, मजबूत इरादों के साथ हाथों में किताब लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा रखने वाली 10 वर्षीय सुषमा। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी भी वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक 10 वर्षीय मासूम सुषमा हार्ट कंपा देने वाली ठंड में स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ने को मजबूर है। आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी, हम आपको आज बताने जा रहे हैं। जी हाँ, यह उन लोगों के लिए भी तमाचा है जो लोग यह कहते हैं कि पापा मुझे सरकारी स्कूल की बजाय अच्छे स्कूल में पढ़ाया होता तो आज मैं कोई बड़ा अधिकारी होता, या कोचिंग दिलाई होती तो मैं आज अधिकारी होता। या उन सब लोगों के लिए मिसाल है 10 वर्ष सुषमा की कहानी। तो हम बात करते हैं पहाड़ों की रानी शिमला में, जहाँ सर्द रातों के बीच हार्ट कंपा देने वाली ठंड के बीच जहां लोग जल्द घर पहुंचकर हीटर और बिस्तर में बैठ जाते हैं, वहीं इस कंपा देने वाली सर्द रातों में स्ट्रीट लाइट की रोशनी में अपना उज्जवल भविष्य तलाश रही 10 वर्षीय सुषमा ठंड की परवाह न कर गरीबी की अड़चन बस एक ही चाहत, मजबूती से पकड़ी किताबें आने वाला भविष्य उज्जवल कर दे। यह कहानी है शिमला के पुराने बस अड्डे में रहने वाली सुषमा की। कहते हैं जिस तरह सफलता के लिए किसी सीढ़ी की आवश्यकता नहीं होती, उसी तरह पढ़ाई के लिए कोई चार दीवारी की ज़रूरत नहीं होती। इसी का उदाहरण 5वीं कक्षा में पढ़ रही सुषमा है। पुराने बस अड्डे के साथ नीले आसमान के नीचे अपना भाई के साथ रहती है। सुषमा गरीब परिवार से संबंध रखती है, पिता साथ नहीं रहते, वहीं बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। एक भाई बीमारी से जूझ रहा है, माता है जो कबाड़ इकट्ठा करने का काम करती है। सुषमा के सपने तो ऊंचे हैं और हौसले भी बुलंद हैं। उसने ठाना है कि समाज में कुछ कर दिखाना है। सुषमा को नृत्य का भी शौक है। सुबह 9 बजे स्कूल को जाती है, शाम के 4 बजे स्कूल से वापस लौटती है। दोपहर का तो स्कूल में ही खाना मिल जाता है, लेकिन शाम के खाने का इंतज़ाम गुरु के लंगर यानी गुरुद्वारा साहिब में खा लेती है। हालांकि सुषमा ने कैमरे पर कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन बिना कैमरे की सुषमा ने बताया कि वे रोज़ाना अपने पेपरों की पढ़ाई शाम के समय करती है। उस समय पुराने बस अड्डे पर वाहनों का शोर काफ़ी कम होता है, इसलिए पढ़ाई कर सकती है। शिमला के कालीवाड़ी मंदिर के नीचे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रही है। सुषमा ने कहा कि किताबें स्कूल में मिल गई हैं, अब उसकी परीक्षाएं चल रही हैं, पढ़ाई करनी पड़ती है। छोटी सी नन्ही सी बच्ची ने कहा कि मुश्किल तो होती है, लेकिन बारिश और बर्फबारी से बचने के लिए वह अड्डे के साथ सुरंग में रहते हैं। सुषमा ने कहा कि पैदा होने से आसमान ही उसकी छत है। लोगों ने कहा कि सुषमा ने आज दिन तक पैसे नहीं मांगे। यह बच्ची सबकी प्रिय है। जिस तरह से पढ़ाई की लगन है, इरादे सुषमा के भले ही बुलंद हों, परंतु इस प्रतिस्पर्धा भरे युग में उसके बुलंद इरादों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए प्रशासन या कोई मदद के हाथ आगे आए तो स्ट्रीट लाइट की रोशनी में भविष्य उज्जवल मंजिल तक पहुंच सकते हैं। शशि राणा जी, मैंने साल से देख रहा हूँ मैं। पूरी अपनी माँ की वजह से है, क्योंकि उसकी माँ नहीं चाहती कि ये कहीं आगे निकल जाए। क्योंकि जो हिमाचल के लोग हैं, साफ़ सुथरे लोग हैं, ईमानदार है, मदद करने वाले हैं, उनकी वजह से इनका गुजारा हो रहा है। इसकी माँ का भी, एक छोटी बच्ची को देख के लोग दान दून दे देते हैं। अगर हम चाह के भी इसकी मदद करने तब भी नहीं करने देती है कि अगर आगे पीछे चल गई तो मेरे को काम करना पड़ेगा। और घर वाला इसका जो हस्बैंड है इसकी माँ का, वो जुनगा में रहता, उसके साथ नहीं जाती है। एक देखो मैं आपको बताता हूँ, एक इसका भाई है, देखो इसकी क्या होता है। ये 1.5 महीने से नजर मारो, 1.5 महीने से मैं देख रहा हूँ। 1.5 महीने से ऐसी हुई। हाँ, अगर बर्फ 2-4 बारिशें पड़ जाएगी, बेचारा मौत के बीच में चल जाएगा। ऐसा नहीं है भी हिमाचल के लोगों ने मदद नहीं की। एम्बुलेंस भी बुलाई इसको, रैन बसेरा को लकड़ियार में, वहाँ भी इसको ठहराया, वहाँ से भी भाग के आए थे, मशोबरा से भी भाग के आ जाते हैं। 1.5-2 महीने से पड़ा हुआ है। मदद करने को तो चलो 5-10 लोग तो है ही है, काफ़ी लोग, ऐसा नहीं है हमारे जो प्रशासन नहीं आया, वो भी मदद करने को तैयार है। लेकिन इसकी माँ इनको मना करवा देती है, जब आगे पीछे भगा देती है। चाहते हैं अभी इसको हिमाचल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इसको अच्छी व्यवस्था कर दे, अच्छी हेल्प कर दे, स्कूल में अच्छा कर दें,
ताकि इसकी अगे लाइफ बन जाए। मेरा नाम मुबारक है, मैं कश्मीर के रहने वाला हूँ। मेरे को 36 साल हो गए यहाँ काम करते करते। इस बच्चे को कम से कम 2-2.5 महीने हो गए बीमार। बहुत बार हमने इसको मदद किया, हमने इसको बोला हम पैसे भी देंगे, आप कहीं कमरा ले लो, ये नहीं ले जाते। कई बार इनको पुलिस वालों ने दिलाया कमरा, इसका हस्बैंड भी है यहाँ, वो उसको नहीं मानता है। इसको 2 बार हम रिपन लेके गया और यहाँ पे IGMC भी लेके गया एम्बुलेंस में फ़ोन करा के। और यहाँ के 2-3 लड़के एक दिन शाम को आया, वो यहाँ पढ़ते थे सेंट मिड कॉलेज में, उनके साथ हम गए थे। 2 घंटे यहाँ पे बैठे जब तक उनका एम्बुलेंस लेके आया, उसको वहाँ भेजा। एक नाइट वहाँ रुका, सवेरे 11 बजे वापस आ गया। हमारे को मिला था यहाँ, हमने बोला यार ये मर जाएगा। इसने उस वक्त यहाँ पे ठंडे पानी से इसको नहलाया, इतना ठंड में। उस दिन बारिश भी पड़ा था, ठंडे पानी में नहा रहा है। हमने बोला ये मर जाएगा ऐसा ही। सारे लोग यहाँ पे जितने भी हम बस स्टैंड में रहते हैं, हम सारे इसको मदद करते हैं। हम सबसे पहले इस बच्ची की हम बोल रहे थे इसकी लाइफ बन जाए। ये भी बेचारी पढ़ती हैं, इसको हर कोई 10 रुपये 5 रुपये देते काफ़ी के लिए। जब भी हमारे पास आते हम भी देते इसको। हम भी मजदूर है लेकिन हम भी इनको मदद करने के लिए तैयार है कि नहीं। बाकी तो इनका आदत है, आदत से क्या करें। अगर इंसान को बीमार होता है ना, बीमार दवाई से ठीक होता। जिसका मर्ज होता, जिसको आदत होता, वो कभी नहीं। उनका काफ़ी टाइम से बेचारों को ये ऐसे ही रहते हैं, बहुत टाइम से। तो ये बच्चे जो है ये बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा, पढ़ाई में बहुत नंबर 1 है। मैं इसको बीच बीच में ट्राई करता हूँ, बहुत पढ़ी लिखी है। लेकिन अगर इसका कोई सहायता होता, इसकी माँ कहीं कमरा ले लेता, रूम किराए पर सस्ता ही, लाइट वगैरह हो, ये पढ़ सकती बेचारी, अच्छी तरह पढ़ सकती है। तो ये सर बोलना है, आखिर असल में तो गवर्नमेंट अगर चाहे कुछ दे सकता है। लोग क्या 100-200 थोड़ी देते, 10 रुपये 20 रुपये, क्या 50-60 रुपये आजकल क्या होता है। बच्चों के बीमार बच्चा है, वो उसको पैसा काफ़ी लगता है, उसको खाने पीने में, दवाई में। अब ये बुढ़ी जो है गत्ते गुत्ते कबाड़ वबाड़ जमा करता है, उसी से कुछ गुजारा तो कर ही लेता है। कपिल शर्मा है, हमारा यहाँ टैक्सियों का काम है जी। इसका तो अब कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों ने भी इनकी हेल्प करने की कोशिश की। जो इसकी माँ है वो हेल्प लेने के लिए तैयार नहीं होती है। वो बोलती है कि हमने ये तक बोला कि रूम ले ले, हम थोड़ा थोड़ा दे देंगे, यहाँ पे जितने भी हम 15-20 लड़के काम करते हैं कंट्रीब्यूशन डाल देंगे और तेरा किराया हम दे देंगे। पर वो कभी बोलती है कि मेरे को कमरा ही नहीं मिल रहा है। तो पीछे इसका ये लड़का बीमार है, ज़िंदगी और मौत के बीच चाहिए। कुछ एक लड़कियाँ पीछे लड़कियाँ आई थी, वो ज़बरदस्ती ले गई इसको हॉस्पिटल। हमारे को तो हाथ भी नहीं लगाने देती। तो हम तो इसको सोच के परेशान है कि कल को ऐसी माँ तो हमने। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए इसको अडॉप्ट, लड़की को, छोटी सी लड़की को अडॉप्ट करने तक आए। एक दिन एक महिला यहाँ पे रो के गई कि मेरे को दे दे, ये तू तो यहाँ पे सुला रही है इसको, और तू मिलने भी आ जाइयो या मेरे घर में काम करने चल, इसको मेरे को दे दे। हमारे सामने की बात है, 3-4 साल, तब वो छोटी सी होती थी, 3-4 साल पहले की बात है, हमारे सामने की बात है। तो महिला यहाँ से रोके गई, उसके बाद बच्चा नहीं था, इसको अडॉप्ट करने आ गई थी। तो इसने तब भी नहीं दिया। चलो माँ है, नहीं दे सकती, पर खुद तो ख्याल रखे। तो इनके बाद ना छत है, बेटा बीमार है, इतने बुरे हाल है, वो दिन भर यहाँ पे चीखे मारता रहता है। हम बोलते हैं कि हॉस्पिटल ले जाओ, नहीं ये ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। अभी तो मौसम आ गया, आपको पता है सर्दी आ रही है, सर्दियों में इसकी हालत बद से बदतर हो जाएगी, यहीं मर जाएगा। पर इस लेडी तो जितना हमने तो इससे गाड़ी यहाँ पे सुनी, हम तो बोलते हैं ना, मुंह पे बोलते हैं इसके कि हम देते तेरे को पैसा, इसको हॉस्पिटल ले जाते। हम यहीं रहते हैं, यहीं हमारा काम है। तो हम, सुषमा हमारे सामने पैदा हुई और तब से हम इसको देख रहे हैं कि ये बड़ी भी हो गई। हमने पहले इसकी एक लड़की पहले बर्बाद हो चुकी है यहाँ पे, ये हमारे आंखों के सामने। फिर बोलते हैं, फिर हमारे को भी गालियाँ मारती है। तो प्रशासन से ये है तो इनको घर दे दे। और 2-3 बारी तो यहाँ से अनाथालय भी ले गए, इसलिए फिर ये वापस आ जाते। फिर हम लोग तो क्या बोल सकते, जितना हमने, वो अभी लड़का बीमार हुआ था, हम कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। इसकी माँ हॉस्पिटल में ही एडमिट था और दूसरे दिन वापस यहाँ पे लेके सुला दिया इसको। क्या कर सकते, अब किसी की ज़िंदगी में इतना भी नहीं बोल सकते। हमने इसकी माँ को जितनी भी हेल्प करने की कोशिश की, सब लोग यहाँ पे जितने भी दुकानदार है, सब इस लड़की को जानते हैं। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती कि हमारे को कुछ दो, और पढ़ने में भी अच्छी है। इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर प्रशासन कुछ कर सकता है तो ऐसे परिवार के लिए करे, और इसकी माँ से पूछताछ करे कि इसको प्रॉब्लम क्या है, जो कि ये कहीं यहाँ से शिफ्ट नहीं होती, अनाथालय में नहीं रहती। अपने बच्चों के लिए तो माँ बहुत कुछ कर जाती है, ये तो हमारी समझ से परे माँ।